मकान मालिक ने कहा खाली कर तो एक सामान मिलने वाली की घर पर रख के हम यहाँ आ गए। पहले ग्वालियर में मायका, अयोध्या में ससुराल। एक बेटा जिसे एमबीए कराया, एमबीए करा करके जॉब दिलाई। पति की मौत हो गई, देवर ने बेईमानी करके घर बेच दिया। बेटे की शादी करा दी, वो मेरठ में सेटल हो गया और फिर गायब हो गया। कभी बेटे का कॉल नहीं आया। जानकारी से ये भी पता चलता है कि एक पोता भी है, लेकिन कभी भी पोता, बहू और बेटे का फोन नहीं आता है। माँ दर दर की ठोकरें खा रही है। ये वही माँ है जो कभी अपने आंगन की शोभा हुआ करती थी, जो होली पे कचौड़ियाँ बनाया करती थी और बेटे को बड़े शौक से खिलाया करती थी। ये वही माँ है जो बेटे के कपड़े पल पल पे बदला करती थी। ये वही माँ है जब बेटे ने बिस्तर पे टॉयलेट करती थी तब ये गीले बिस्तर पर रात भर बस इसलिए सोती रही थी ताकि बेटा जाग ना जाए। और ये माँ आज दर दर की ठोकरें खा रही है। इसने किराए पे कमरा लिया और पैरालिसिस होने के कारण किराए वालों ने भी इसको निकाल दिया, तो वृद्धा आश्रम में ये आज रो रही है, फपक रही है पत्रकार के सामने। ये खबर देख करके आपका हृदय बिल्कुल विदीर्ण हो गया होगा और आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसी क्लिप्स हम आपको और भी दिखाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर इसके कारण क्या हैं और कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं और इसका समाधान भैया हाँ। तब घर का याद आवत है। घर जाने का मन करता है। जाग मना करा था बाकी फिर मना पछड़ जाता कि जाब तो फिर मरिए घर यही है। घर जाने का मन नहीं करता है। घर जाने का तो बहुत मन करता है, बहुत इच्छा होती है घर चले जाएं, लेकिन जाने से फायदा क्या है? जाएंगे तो फिर मारेंगे, फिर घर आएंगे, फिर भगा देंगे। कितने बेटे हैं? एक बेटा है। दोस्तों, ये हमारे देश की हालत है, ये हमारे देश की संस्कृति है जिस पर हम गर्व करते हैं। आपको हम और एक दो क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर क्या कारण है और कौन है ये लोग जो इस तरीके की चीजें करते हैं। भाई बड़े पर बड़े कष्ट हो। बेटे कितने हैं? बेटे 3 ठे हैं। सब हैं अभी? हाँ। कोई याद नहीं करता है? ना। अब रोइए नहीं, होली है कल। पिता जिसने कंधे पर सीमेंट के पला रख रख के घर बनाया, एक बड़ा आशियाना खड़ा किया, सारी जिंदगी संघर्ष किया, तब जाकर के बेटों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, और उस पिता को आज बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे दुख की बात क्या हो सकती है? माँ जिसने बेटे को बड़े शौक से पाला, बड़ी दिक्कतें झेल करके पाला, आज वो वृद्धा आश्रम में फपक रही है, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके हृदय को छलनी कर देंगी। और माँ का दिल कितना बड़ा होता है मैं आपको एक छोटी सी लाइन में बताऊंगा। कबीरदास जी की लिखी हुई ये लाइनें हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, हर जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शाओ मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, माता के चित रहे न चेते, कर गए केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता, कहे कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। पुत्र दिन में चाहे कितने अपराध करे, लेकिन माँ उनको ध्यान में नहीं रखती है। पुत्र केस पकड़ के माँ को खींचता है और घुमाता है पूरे आंगन में, तौल हेत उतारे माता, माँ के हृदय से वो नहीं निकलता है। इतना करने के बावजूद भी अगर उसको चोट लगेगी तो माँ देखने जाएगी कितनी लग गई। दुनिया में किसी भी कोने पे आप घूमना, हर व्यक्ति आपसे काम की बात करेगा, आपसे पैसे की बात करेगा। एक माँ है जब आपसे फोन करेगी सिर्फ एक ही चीज पूछेगी, खाना खाते हो टाइम से कि नहीं खाते हो। ऐसी माँ को वृद्धा आश्रम के लिए छोड़ दिए, एक सुंदर पत्नी के लिए, अपनी नौकरी के लिए या किसी अन्य कारणों से, तो आपसे मूर्ख, आपसे नालायक कोई हो नहीं सकता। कहे कबीर एक बुद्ध विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। अगर पुत्र दुखी हो, महतारी फिर भी दुखी हो जाती है। ये जितने वृद्धा आश्रम में रहने वाले हैं इनसे अभी कह दिया जाए कि तुम्हारे पुत्र की डेथ हो गई, तो इसी वृद्धा आश्रम में ये फपक फपक के सर पटक पटक के मर जाएंगे। और ये अप्लाई सिर्फ इन माँ बाप पे नहीं होता है, तुम भी माँ बाप बनोगे, मैं भी माँ बाप बनूंगा, ये सब पर अप्लाई होता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि हम लोग शिक्षित तो हैं लेकिन फिर भी अशिक्षित हैं। हमने अपने सामाजिक सिस्टम को त्याग दिया है, हमने गांव छोड़ दिए हैं, गांव की संस्कृति से हमने नफरत करनी शुरू कर दी है, हमने साहित्य को त्यागा है, हमने सामाजिक ज्ञान को त्यागा है, हमने सामाजिक जो ढांचा था उसकी अवहेलना की है, उसको छोड़ा है। यही बड़ा कारण है। हम इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अंग्रेजी सभ्यताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ा कारण है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में कि अंग्रेजी को छोड़ा जाए, अंग्रेजी को बहुत गहनता से पढ़ा जाए, लेकिन अंग्रेजी सभ्यताओं से हट करके अपनी पुरानी सभ्यताओं की ओर आपको लौटना पड़ेगा।
आप धर्म को पार्टी के हिसाब से मानते हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। आप धर्म को धर्म के हिसाब से मानिए, आप धर्म को ईमान की तरीके से देखिए, ये समस्याएं सॉल्व होने लग जाएंगे। आप रिपोर्ट कार्ड्स पे नंबर देखते हैं, आप बच्चे का ज्ञान नहीं देखते हैं, बच्चे का ये नहीं देखते इसका आचरण कैसा है, इसमें करुणा कितनी है, इसमें दया कितनी है। आप बच्चे को झूठ बोलना सिखाते हैं। ये बड़े कारण हैं समाज की। ये स्थिति जो आज है 2024 में, ये 2044 में इससे दुगनी हो जाएगी, क्योंकि हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और खुश होकर के ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को हिंदी नहीं आती है। हिंदी से इतनी नफरत, इतनी खुशी, बच्चों को हिंदी नहीं आती, सिर्फ अंग्रेजी जानता है। आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाइए, अपने बच्चे को साहित्यिक बनाइए, अपने बच्चे को सामाजिक बनाइए, इन समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जी हाँ, ये एक भी बात झूठ नहीं है और ये एक भी बात ऐसी नहीं है जिसे काटा जा सके। इस समाज में सबसे बड़ी विषमताएं हिंदी साहित्य से दूर होने के कारण हुई हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों को मन चाहे उतना इनकी औलाद को गिरा सकते हैं, अपने आप को भी कोसी। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे गार्जियंस हैं जिनके बच्चे उनको ढंग से रहने नहीं देते हैं। उनके गार्जियंस घरों में रहते हैं लेकिन रोज चीख पुकार करके और कुड़ कुड़ करके रहते हैं। उनकी मजबूरी है कि वो घर नहीं छोड़ सकते, उन्हें सामाजिक डर है, उन्हें लगता है कि अगर हम घर छोड़ देंगे तो समाज हंसेगा हमारी औलाद पर, इसलिए वो मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं। तो वृद्धा आश्रम जैसी स्थिति घरों में भी है। ऐसे बहुत से घर हमने देखे जहाँ बुजुर्ग है, चारपाई पे बैठा है, पूरे दिन बैठा रहता है, पूरा घर आसपास डोलता रहता है, अपने काम करता है, अपना खाता पीता है, लेकिन उस बुजुर्ग से बैठ करके दो बातें कोई नहीं करना चाहता। ये सारी समस्याएं घरों की हैं और ये सारी चीज़ें एक बुजुर्ग को बहुत दिक्कत पहुंचाती हैं, क्योंकि इस घर का वो कभी मालिक हुआ करता था, आज उस घर में वो जिंदा है और नौकर की तरह बैठा, उसे कोई पूछ नहीं रहा है। इन चीज़ों को आप तब समझेंगे जब आप बारीकी से गहन अध्ययन करेंगे और आपके अंदर भावनाओं का संचार होगा। आप अकेले में बैठ करके कभी इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल भी आपका दिमाग बदल सकता है। चलता हूँ, नमस्कार। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अच्छी लगे तो बिल्कुल शेयर करें, ये शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। मैं लाइक और सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सामाजिक चेतना और सामाजिक जागरूकता के लिए ये जरूरी है। धन्यवाद।